हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं वॉशिंगटन 13 फरवरी को। एक तो आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या मोदी साहब टेबल पे ये रख रहे हैं? क्या पता मोदी जी के हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा देना भैया। क्या पता मोदी जी ऐसे कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए मोदी जी का कोई भरोसा नहीं भाई। अपनी कंट्री की जब बात आती है तो वो जाकर जो है ना वो ट्रम्प साहब को बटरिंग भी कर सकते हैं कुछ भी। प्रेसिडेंट ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद वन ऑफ द फर्स्ट लीडर, या मेरा ख्याल है कि पहले ही लीडर जो कि अमेरिका पहुंचेंगे। और तो 3 करोड़ रुपए के अहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है? वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी। पहला गिफ्ट तो डॉक्टर जयशंकर साहब दे गए थे, पूछे किस तरह। उन्हें पता था कि इज अ डील मेकर। उन्होंने कहा कि 18,000 इंडियन जेल में है, हम फौरन इनको वापस ले जाएंगे। आया कि मोदी जी जो है वो जाएंगे, उनको इनवाइट किया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। और वैसे बुलाया तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसी छोटी कंट्री में जाना पसंद ही कोई नहीं करती, इसलिए मैं अमेरिका नहीं जा रही। लेकिन ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि आप आइए, आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, आप व्हाइट हाउस का विजिट करें, यहाँ पर आए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हमारे चर्ब जबान मुचर्रब चर्बी ज़दा, ये टेड, ये गाटे। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम। जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रांग होगा वॉशिंगटन डीसी में। एक तो वो करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो जी भारत करवा रहा है जी। यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये मतलब परंपरा है हमारी कि हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो हम कह देते हैं जी भारत करा रहा है। वैसे व्हाइट हाउस में हम प्लान कर रहे हैं आपका विजिट, यहाँ पर आइए और बातचीत कीजिए। इतनी अहमियत है, इतनी ताकत है भारत की। कैरियर क्या है? चाय बेचने वाला। वो पता नहीं, मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय ऑफर की। मैं भी गरीब बोल रहा, फर्क है, यही फर्क। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस आने के लिए दोस्तों न्योता दिया है। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दोस्तों 27 जनवरी को फोन पर बात हुआ था। दोस्तों, ट्रंप ने मोदी को आमंत्रित किया व्हाइट हाउस में, तो ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान भी हैरान हो गए। अब पाकिस्तान मीडिया ये सोच में डूबा हुआ कि दोस्तों व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातें होगा और हमारे लिए नरेंद्र मोदी कौन सी मुसीबत खड़ा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जल्दी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाएंगे, उसके बाद दोस्तों 12 फरवरी को अमेरिका पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोस्तों पहला बातचीत भारत से की और दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया के होश उड़े हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोस्तों पाकिस्तान के लोग सोच रहे थे कि सबसे पहले शहबाज शरीफ को कॉल करेगा, लेकिन दोस्तों ट्रंप ने ना शहबाज को पूछा ना उनके पड़ोसी देश को पूछा। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान का मंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के लोग भी दोस्तों मोदी को आमंत्रित किया तो उसको जलन हो रहा है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दोस्तों एस जयशंकर को फ्रंट रो में बैठाला गया था, तो ये देखकर भी दोस्तों पाकिस्तान के लोग जलने लगे थे। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान के कुछ मंत्री गए थे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के मंत्री को वहां पूछा भी नहीं गया। भारत का ताकत और भारत की तरक्की देखकर दोस्तों पाकिस्तान के मंत्री भी जलने लगते हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान का मंत्री ये सोच में डूबा हुआ कि अब ट्रंप और मोदी के बीच क्या बात हो सकता है। ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच दोस्तों कई बड़े मुद्दों पर बात होगा। अमेरिका यात्रा भारत के लिए दोस्तों ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अगर दोनों नेता व्यापार और विवाद सुलझा लेते हैं तो दोस्तों भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी भी बन सकता है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, क्या चल रहा है दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त। और चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। ताट साहब, पहली बात तो ये है कि बड़ा भूचाल है वो जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। एक तो सुना है कंफर्म हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं वॉशिंगटन 13 फरवरी को। एक तो आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या मोदी साहब टेबल पे ये रख रहे हैं ट्रंप के कि देखो मैंने पहले ही टैरिफ कम कर दिए हैं, हार्ले डेविडसन और बहुत सारी चीजों मैं के यही ऊपर। बात करना चाह रहा था चीमा साहब, मोदी साहब अमेरिका के लिए क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं अपने? चीमा साहब गिफ्ट उन्होंने दे दिया है। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो है, निर्मला सीताराम ने मास्टर स्ट्रोक पहले खेल दिया। ये दुनिया के लिए मिसाल है कि जब नया शेरिफ आए तो शेरिफ के मिजाज पे रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च कर ली है चीमा साहब। पहला गिफ्ट तो डॉक्टर जयशंकर साहब दे गए थे, पूछे किस तरह। उन्हें पता था कि इज अ डील मेकर। उन्होंने कहा कि 18,000 इंडियन जेल में है, हम फौरन इनको वापस ले जाएंगे। अगले गिफ्ट देकर गए थे उनको, उनकी जुबान में जो उनको पसंद था वो दे गए।
दूसरा, चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि इंडिया इज अब्यूजर, और उनको शौक था उनका हार्ले डेविडसन के साथ को अपना कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं, जो पिछले अपने टर्म में भी कहते रहे। उन्होंने 3 चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिए हैं, ना सिर्फ साइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर जिसका सीधा फायदा टेस्ला को है, टेस्ला और इलान मस्क इज राइट हैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरा एप्पल को, एप्पल वाले भी साथ फिर रहे हैं इस वक्त उनके साथ, हाईटेक वाले। 3 चीजों के ऊपर टैक्स निर्मला सीताराम ने किया है, जिसमें ना सिर्फ हार्ले डेविडसन है, टेस्ला है और एप्पल सेलफोन है। तो वो जाहिर है उनके पर फिर क्यों जाएंगे व्हेन यू आर विलिंग टू वर्क विद देम। एंड दूसरा ये कि ब्रिक्स के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा ब्रेकों पे पांव रख लिया। आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर वो ब्रिक्स वाली साइड से इंडिया हट जाएगा। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हिट देनी ब्रिक्स वाली साइड में, कहीं और हट जाना इसके पीछे। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पुतिन साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग आवर ओन करेंसी अगेंस्ट डॉलर, वो उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी है। लेकिन चीमा साहब उसमें देखा यह जाए कि मैं समझता हूं कि स्मार्टनेस यही होती है कि कोई जो आप फैसला करते हैं, ये देखिए उसमें आपका अपना कितना नुकसान है, आपका कितना अपना, आप खुद क्या लूज करेंगे उसमें। और उनका डिसीजन आ चुका है उसमें। देखें, मैं जो समझता हूं 2 चीजें मोदी साहब यहां पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूं। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे, मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रांग होगा वाशिंगटन डीसी में। एक तो वो करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवा दें। वो कर जाएंगे तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है चीमा साहब। और तीसरी बात ये है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचें भारत को, वो भी उनसे भी असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया है, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहाँ से इनसे तैयारी भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वो J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएगी, चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे और अपने सारे चीजें, वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। तो बताते चलें कि पीएम मोदी जो है, जी हाँ, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे अमेरिका इसी साल, और मतलब इसी साल तो खैर जाएंगे ही, मेरा मतलब इसी मंथ में जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मीटिंग होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मीटिंग होगी तो क्या पता मोदी जी के हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा देना भैया, क्या पता मोदी जी ऐसे कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए मोदी जी का कोई भरोसा नहीं भाई। अपनी कंट्री की जब बात आती है तो वो जाकर जो है ना वो ट्रंप साहब को बटरिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल अब सुनने में ये आया कि जी मोदी जी जो है वो जाएंगे, उनको इनवाइट किया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, और वैसे बुलाया तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसी छोटी कंट्री में जाना पसंद ही कोई नहीं करती, इसलिए मैं अमेरिका नहीं जा रही। लेकिन खैर मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाएंगे और बताया यही गया है कि फरवरी की ही 2nd या 3rd वीक में जाने का इरादा है और दोनों लीडर आपस में मिलेंगे। दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर कैसे काम कर सकती हैं वो तो खैर बात होगी ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल है टैरिफ का लेकर भी मोदी जी जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अभी तक चाइना की भी बात की जा रही है, चाइना को अभी तक जो है वो टैरिफ के लिए कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन लग यही रहा है कि ज्यादा दिन तक जो है वो चाइना बचेगा नहीं। इस बार तो जी ट्रंप साहब जो है, मुझे नहीं पता कि वो इलेक्शन जीतने के बाद इतने तावले और इतने बावले क्यों हो गए कि वो हर कंट्री के ऊपर ना सिर्फ ये कि टैरिफ लगा रहे हैं, बल्कि हर कंट्री के ऊपर जो है कोई ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि ये लगे कि जी उसको दबाया जा रहा है या उनको डराया जा रहा है, जैसे कि कनाडा को भी और कई दूसरी कंट्रीज के साथ वो यही कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो गए हैं चाइना, और चाइना जाकर जी शी जिनपिंग साहब को मनाया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि भैया थोड़े पैसे ढीले कर दो, मतलब ऐसा क्या है, जान है तो जहान है, और पैसे का क्या है जी, पैसा फिर कमा लेना, कम से कम जाने तो बचाओ अपनी। वैसे ये भी कहा गया था कि जी चाइना ये भी चाहता है कि वो अपनी फौज लाकर या अपने सिक्योरिटी सिस्टम लाकर पाकिस्तान में रखे, ताकि उन लोगों की जो उनके ऊपर जो अटैक चल रहे हैं, कभी BLA का और कभी किसी का, वो रोका जा सके। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि उनकी सिक्योरिटी के लोग अगर आ गए चाइना में तो उनको सिक्योरिटी कौन देगा? इसलिए कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ी हिफाजत से होंगे, और क्योंकि BLA वालों को तो आप लोग जानते हैं ना किधर किधर से आके अटैक करते हैं, पता नहीं कहाँ से सीख कर आते हैं। कहाँ से सीख कर आते से मुझे याद आया कि अब ये कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान में भी जो गड़बड़ चल रही है, बलूचिस्तान में भी जो अटैक्स चल रहे हैं वो जी भारत करवा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक ये मतलब परंपरा है हमारी कि हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो हम कह देते हैं जी भारत करा रहा है, वैसे ये परंपरा भारत में भी है, वहां पे भी कुछ भी होता है तो ठक से हमारा नाम ले लेते हैं। हालांकि हम तो इतने मासूम लोग हैं कि आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते, सोचिएगा भी नहीं वैसे। लेकिन बात सारी ये कि अब ये कहा जा रहा है कि जी बलोचिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे जी रा की